Hi guys, कैसे हो आप लोग? Welcome back to my YouTube channel where I share the insights into the life at NLS, यहाँ की activities, academics and so much more. थोड़ा सा change of place है because my trimester break is going on and जो February में traditional 1 month का break होता है, so I'm back at my home. मैंने इस बार सोचा कि मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करते हैं घर पे. So I'm gonna be in इलाहाबाद, so इसलिए मैं घर पे हूँ अभी. यहाँ पे मैं शूट कर रहा हूँ बट बहुत ठंड है यहाँ पे एज कम्पेयर टू बैंगलोर की वेदर. आज की वीडियो इज अबाउट एनएलएस में पढ़ाई कैसे होती है. इन द सेंस आई गिव यू एन एग्जाम्पल. जैसे जब मैं क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, आई यूज टू बी क्यूरियस अबाउट द बुक्स विच आर यूज इन एनएलएस, या एनएलएस में क्लासरूम्स में कैसे पढ़ाई होती है, हाउ डू दे एक्सेस देयर वॉट एवर कोर्स मटीरियल दे यूज, क्या होता है वहाँ का कोर्स मटीरियल एंड ऑल दीज थिंग्स. एंड जब मैं एक्चुअली एनालिस गया, आई रियलाइज दैट जो मैंने सोचा था इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट. सो इसलिए मैंने सोचा कि लेट्स मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक बिकॉज मेनी ऑफ यू हैड ऑल्सो रिक्वेस्टेड अबाउट इट एंड हैड सिमिलर क्वेरीज एंड आई डिस्कस एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच की वहाँ पे लैपटॉप्स यूज करते हैं या नहीं, कैसे एक्सेस करते हैं कोर्स मटीरियल्स एंड ऑल दीज थिंग्स. सो दिस विल बी इन टुडेज वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टार्ट करने से पहले आई हैव एन इंटरेस्टिंग न्यूज़ फॉर यू गाइस व्हिच विल मेक योर क्लैट जर्नी इजियर. सो पीडब्ल्यू लॉ वाला हैज कम अप विद ग्रेट ऑफर्स ऑन देयर बैचेस फॉर द क्लैट 2025 एग्जाम. एंड in fact this सिर्फ 6 months पहले ही स्टार्ट हुआ है एंड दे हैव गिवन अमेजिंग रिजल्ट्स with 27 plus selections in top 5 NLUs and 300 plus selections in all the NLUs combined. So इनके बैचेस की बात कर लेते हैं. The first one is CLAT Achievers 2025 बैच, जिसमें आपको इंडिया के टॉप टीचर्स पढ़ाते हैं एंड इसकी लाइव रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल रहती है 24/7. एंड अलॉन्ग विद दिस यू गेट क्वेश्चंस, डेली क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस. सो अभी ये बैच स्पेशल प्राइस पे है जो रिड्यूस हो गया है 11,999 से 7,999 पे. द नेक्स्ट वन इज क्लैट अचीवर्स प्रो 2025 बैच, जिसमें आपको पीडब्ल्यू के सारे क्लैट 2025 के बैचेस का एक्सेस मिलता है. यू कैन प्रिपेयर फॉर 9 लॉ एंट्रेंस टेस्ट एंड एनएलयूज के टॉपर्स आपको मेंटोर करते हैं. 30 प्लस मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं एंड इनफैक्ट 10,000 प्लस नए पैटर्न पे क्वेश्चन अवेलेबल होंगे. ये बैच अभी स्पेशल प्राइस पे अवेलेबल है लिमिटेड पीरियड के लिए, जो कि 25,999 से 12,999 हो गया है. इन एडिशन टू ऑल दिस यू कैन ऑल्सो यूज माई कोड VARUN500 for 500 extra discount. So make sure to check them out. You will find all the relevant links in the description below. Now let's get back to the studying pattern at NLS. The primary question which every single person asks me is whether you need a laptop at NLS or not. The answer to this is absolutely yes, because almost all the submissions you make at NLS आपको वो टाइप आउट करना होता है एंड देन आप सबमिट करते हो. वेदर इट्स योर प्रोजेक्ट सबमिशन या फिर आपका मोड मेमोरियल हो गया, or even if you're applying for a committee, your activities, your SOPs, everything is done digitally. Almost everything is done digitally. So आपको वो टाइप आउट करना होता है, फॉर्मेट करना होता है एंड देन ऑनलाइन ही किसी पोर्टल पे सबमिट करना होता है. So you need to have a laptop if you're studying at NLS. If you're curious about what would be the right kind of laptop to get for college, आप मुझे comment करके बताओ and then I will surely make a video on that. Now let's talk about how you access the course material. So NLS has an online learning management system or LMS, and this allows you to access all the materials which is prescribed for the various courses you're going to study at law school. And this would include pieces of articles, readings, judgments, case laws, commentaries and all these things. ये सारे documents लिंक्स के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं एलएमएस पे, विच ओपन्स अप टू द वेबसाइट ऑन विच दे आर होस्टेड, या फिर पीडीएफ फॉर्म में भी होते हैं. सो रीडिंग्स आर नॉट बुक्स इन इटसेल्फ, बट ये इंडिविजुअल पीसेज ऑफ मटेरियल होते हैं जो हर क्लास में डिस्कस होते हैं. वो हर क्लास के लिए प्रिस्क्राइब्ड होते हैं सेशन वाइज, एंड आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप हर क्लास की रीडिंग्स क्लास के पहले पढ़ के आओगे. And these readings maintain the flow of the course. Just so it's clear, let's take the example of my IPR course. So in week 1 of the IPR course, जब ये start ही हुआ था last trimester, we had introductory articles to IPR कि IPR क्या होता है, what is copyright. So आप देख सकते हो बशीर की एक रीडिंग थी, विलियम फिशर की एक रीडिंग थी, एंड इसी में अगर मैं नीचे जाऊंगा तो फिर बेयर एक्ट्स के सेक्शंस थे और फिर केस लॉज भी दिए हुए हैं, जजमेंट्स दिए हुए हैं. तो इस तरह होता है. आई कैन क्लिक ऑन एनी ऑफ दीज लिंक्स एंड एक्सेस द फाइल. Now the question is, how do you make your submissions at NLS? So online submissions होते हैं, जैसे प्रोजेक्ट हो गया या टर्म पेपर हो गया
या टर्म पेपर का एब्स्ट्रैक्ट सबमिट करना हुआ, मूट मेमोरियल सबमिट करना हुआ, दीज थिंग्स आर सबमिटेड ऑनलाइन एंड उसके लिए भी LMS यूज़ होता है. एंड इनफैक्ट अनाउंसमेंट्स जो होती हैं प्रोफेसर्स के थ्रू, उसके लिए भी LMS यूज़ होता है. एंड दे कैन सेंड अस नोटिफिकेशंस, दे कैन सेंड अस मटेरियल्स फॉर द नेक्स्ट क्लास. वो सारी चीज़ें इसी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे होती है. सो आई गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस ऑन माई इंस्टाग्राम आस्किंग कि एनलेस में कौन सी बुक है इस कोर्स के लिए, प्लीज़ बता दो. सो एनलेस में एज सच बुक नहीं होती कि हर कोर्स के लिए जो स्टार्टिंग टू एंड हमें रीड करनी हो. ये सिर्फ इकोनॉमिक्स 1 और इकोनॉमिक्स 2 में हुआ था. इंस्टेड जैसे मैंने अभी बताया, वो इंडिविजुअलाइज रीडिंग्स होती हैं, अलग अलग जजमेंट्स होते हैं जो हम पढ़ के अंडरस्टैंड करते हैं उस कोर्स को. So that's how it works at Endless. So we don't read it from a book. Instead, we read it from different materials which is there in the LMS and और भी additional readings and all जो professors हमें prescribe करते हैं. इसीलिए it is very crucial for us कि हमारी habit हो to read a lot of material in less time and especially online. So if you're someone who prefers to read offline या hard copy के format में, you of course have the option of getting all the reading materials printed. But again it becomes very expensive, so online read करने की habit is something which we have to develop. So मेरी habit नहीं थी, मैंने यहाँ आके develop करी, थोड़ा सा time लगा उसको करने में. But yeah, now the next and final question is the one I get asked the most, is that whether laptops are allowed in classrooms or not. So yes, laptops are allowed at Endless in classrooms. But again, this depends on the professor taking the course. So some professors do allow you to take out the laptop and take notes during class or access the course material, while some professors do not, and then you are required to take handwritten notes in your notebook. For me and my section, we were allowed to use laptops in most of our courses except, if I remember correctly, Contracts 2 we weren't allowed, TOTS was there, Economics 1 was there, in which we weren't allowed. So it also depends on the section. So every professor might have a different way of teaching, and on that basis they may allow or do not allow laptops. So this is it for today's video, where I explained the basics of how study takes place at Endless and the things you're required to possess if you're taking admission here. If you're curious about how examination takes place here and what's the difference between an open book and a closed book examination, then stay tuned, because I will be covering these topics in the upcoming videos. So thanks for watching and I hope you liked it. I will see you in the next one. Till then, take care and bye bye.